एक लड़की जो कि मजदूर है, मजदूरी किया करती है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वह दूसरे गांव के जमींदार के खेतों में काम कर रही थी और उसके साथ में और भी ढेर सारे मजदूर थे जो वहां पर काम करने के लिए आए थे। तभी वहां पर जिस खेत में वो काम कर रही थी, उस खेत के मालिक का बेटा मजदूरों को देखने के लिए वहां पर आता है। अब जैसे ही वो आया था तो आने के बाद उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और देखते ही वो लड़की उसे बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद वह उन मजदूरों के ठेकेदार को बुलाता है और उससे उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। वह मजदूरों का ठेकेदार उसे लड़की के बारे में बता देता है और इस बात को सुनकर वह मालिक का बेटा वहां से वापस चला गया था अपनी गाड़ी में बैठकर। आखिर वह मालिक का बेटा उस मजदूर लड़की के बारे में क्यों पूछ रहा था और इससे आगे इस कहानी में क्या होगा, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है काजल। काजल जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रही है और उसके पिता मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से काजल के पिता की तबीयत खराब रहने लगती है और वो काफी ज्यादा बुजुर्ग भी हो चले थे। तो इसके बाद काजल के पिता को कोई मजदूरी पर नहीं ले जाता है और वह घर पर ही बैठने लगते हैं। अब काजल के घर में काजल के माता पिता थे और एक उसका छोटा भाई था और खुद काजल थी, यानी कि घर की बड़ी लड़की काजल थी। तो काजल को इन सभी चीजों की चिंता होती है कि अब उसके पिताजी मजदूरी नहीं किया करते तो घर का गुजर बसर कैसे होगा। तो इसी वजह से एक दिन वो अपनी माँ से बातें करती है और कहती है कि माँ जी, मैं पढ़ाई लिखाई को छोड़ देती हूँ और मैं मजदूरी करने के लिए जाया करूंगी। उसकी माँ पहले तो उससे मना करती है, लेकिन उसकी माँ भी मजबूर थी क्योंकि घर में और कोई ऐसा काम करने वाला नहीं था। तो इसी वजह से जो काजल की माँ है उसको बाहर जाकर मजदूरी करने की अनुमति दे देती है और कह देती है कि ठीक है बेटी, अगर तू ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही कर ले। उसके बाद जो काजल होती है, उसी के गांव का एक ठेकेदार था जो अपने साथ ढेर सारे मजदूरों को ले जाया करता और खेतों का ठेका लिया करता किसी भी काम को करने के लिए। तो वह उसके पास जाती है और वहां पर उससे बात करती है और उसे अपनी पूरी कंडीशन बता दी है। वह व्यक्ति काजल के पिता का दोस्त था, तो उसे पता था कि काजल का परिवार बहुत ही संकटों से गुजर रहा है, तो वह काजल को अपनी साथ मजदूरी करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद काजल उस ठेकेदार के साथ मजदूरी करने लगती है और जहां पर भी वो अपने आदमियों को लेकर जाया करता वहीं पर काजल भी जाया करती और बदले में वह ठेकेदार उसे कुछ पैसे दे दिया करता। धीरे धीरे समय बीतता है और इसी तरह से काजल अपने घर का भरण पोषण करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद पास ही के गांव में एक जमींदार था, जिस जमींदार के पास काफी सारी जमीन थी। तो वह उस ठेकेदार को अपने पास बुलाता है अपने खेतों में काम कराने के लिए। वह उससे बातें तय करता है और बातें तय करने के बाद खेतों में काम करने का ठेका उसे ही दे देता है। इसके बाद वह ठेकेदार दूसरे ही दिन अपनी लेबर को लेकर वहां पर पहुंच जाता है खेतों में काम करने के लिए। वहां पर सभी मजदूर काम कर रहे थे और जो लड़की काजल थी वह भी उन्हीं के साथ वहीं पर काम कर रही थी। उन खेतों में 7-8 दिन तक लगातार काम होना था। इधर जो जिम्मेदार है उसका एक बेटा है जिसकी उम्र है 25 साल। अब 25 साल का हो गया है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। इसका एक मेन रीजन ये है कि उस लड़के को कोई भी लड़की पसंद नहीं आया करती है। उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढा करते, लेकिन वह लड़का देखने के बाद लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया करता और कह दिया करता कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है। अच्छी खासी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, शहर के अंदर भी घर मकान बने हुए हैं और गांव के अंदर भी अच्छा खासा रुतबा है। लड़का अक्सर शहर में ही रहा करता है और वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहा है। साथ में कभी कभी वो अपने गाँव आ जाया करता कुछ दिन बिताने के लिए और ऐसे ही वो अपने गाँव में एक बार फिर से आ जाता है। उस लड़के का नाम था दीपेश। अब दीपेश के पिता दीपेश से कहते हैं कि बेटा, कब तक तू ऐसी जिंदगी को व्यतीत करेगा, किसी ना किसी लड़की से शादी कर ले और शादी करने के बाद अपना घर बसा। तू अक्सर शहर में रहा करता है तो यहाँ गांव में हमारी जमीन जायदाद है, इसको देखा कर और अपना मन इसमें ही लगाने लग, क्योंकि कल को ये सब कुछ तुम्हारा ही होना है। तो तू पहले से ही इन सभी चीजों की जानकारी ले ले ताकि बाद में तुझे कोई परेशानी ना हो। अब यह बात दीपेश को भी अच्छी लगती है। तो इसके बाद वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप ठीक कह रहे हो। तो उसका पिता कह रहा है कि ठीक कह रहा हूँ, तो ऐसा कर, खेतों में मजदूर लगे हुए हैं, वहां पर जाकर उनको देख कर किस तरह से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से तो काम कर रहे हैं ना। इसके बाद जो दीपेश होता है वह अपने पिता के कहे अनुसार खेतों में मजदूरों को काम करते हुए देखने के लिए चला जाता है। गाड़ी लेकर वो वहां पर गया था और वहां जाकर मजदूरों को देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उनके ढेर सारे खेत थे और सभी खेतों में मजदूर लगे हुए थे। अब ऐसे घूमते घूमते वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर काजल मजदूरी कर रही थी। अब काजल के जब कपड़ों को देखता है तो उसे लगता है कि ये तो बहुत ही गरीब है, लेकिन जब उसकी शकल सूरत को देखता है तो देखते ही वो उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। वह काजल की तरफ घूर घूर कर देख रहा था और इस बात को काजल भी नोटिस कर लेती है, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं है क्योंकि
उसे पता है कि ये जमींदार का बेटा है। जैसे ही दीपेश वहां पर आया था तो और मजदूर इस बात के बारे में जिक्र करने लगे थे कि ये जमींदार का बेटा है और काम को देखने के लिए आया है, अच्छी तरह से काम करो वरना ये हमें यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। काजल अपना काम करती रहती है, इधर जो दीपेश है वह उस लेबर के ठेकेदार को ढूंढता है और उसे अपने पास बुलाता है। उसके बाद ठेकेदार उसके पास आ जाता है तो वहां पर जो दीपेश है ठेकेदार से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। वह पूछता है कि लड़की कौन है और इस तरह से मजदूरी क्यों कर रही है, क्या इसकी शादी नहीं हुई, अगर शादी हो गई है तो इसका पति क्या किया करता है, अगर शादी नहीं हुई है तो इसके पिता क्या करते हैं। तो उसके बाद जो ठेकेदार होता है काजल के पिता का दोस्त था, तो वह उस लड़के दीपेश को पूरी की पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि मालिक इनके परिवार पर बहुत मुसीबत आ पड़ी है और इसी वजह से इस लड़की को काम करना पड़ रहा है। इसके माता पिता बीमार रहा करते हैं और इसके पिता बुजुर्ग भी हो चले हैं, तो अब उनको कोई काम पर नहीं ले जाता और इसी कारण से मजबूरन इस लड़की को मजदूरी करनी पड़ रही है। वरना ये पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और 12वीं क्लास अभी अभी पिछले साल इसने की है। अब इस बात को सुनने के बाद जो दीपेश होता है उसे यह बात बहुत ही बुरी लगती है और वो एकदम से उस लड़की काजल से प्रभावित हो जाता है। उसे पता चल गया था कि इस लड़की की शादी नहीं हुई है और इसके माता पिता बीमार रहा करते हैं। इसके बाद जो दीपेश होता है वहां से अपनी गाड़ी में बैठता है और वापस से अपने घर चला जाता है। घर जाते समय रास्ते में वो काजल के बारे में ही सोच रहा था और सोच रहा था कि इस बेचारी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और साथ में इसकी पढ़ाई लिखाई भी छूट गई है। घर जाता है, घर जाते ही उसके जो पिता होते हैं उससे पूछते हैं कि बेटा कैसा रहा खेत का सफर। तो उसके बाद वह बताता है कि पिताजी अच्छा रहा और ऐसे कहते हुए वह अपने कमरे के अंदर चला जाता है। अब कमरे के अंदर बिस्तर पर लेट जाता है और लेटा लेटा सोच रहा था उस लड़की के बारे में और उसकी छवि उसे बार बार दिखाई दे रही थी। यानी कि जो दीपेश है वो पक्का वाला प्यार काजल से करने लगा है और अब वह किसी भी हालत में उसको हासिल करना चाहता है। इसके बाद वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने पिता के पास आकर बैठ जाता है। उसके पिता जो कि एक चेयर लेकर बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे, वह अपने पिता के पास आता है और अपने पिता से रिमोट लेकर उस टीवी को बंद कर देता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब इस बात को सुनकर उसका पिताजी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो दीपेश है वो कहता है कि पिताजी मुझे शादी करनी है और मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया है। अब यह बात उसकी माँ को भी सुन जाती है और जैसे ही उसे यह बात सुनाई देती है तो एकदम से हर्षोल्लास में भरी हुई भागी दौड़ी उसके पास आती है और कहती है कि बेटा कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसे तूने पसंद कर लिया है। इसके बाद जो दीपेश होता है अपने माता पिता से कहता है कि बता तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप लोग मेरी उसी लड़की से शादी करा दोगे। अब इस बात को सुनकर जो दीपेश का पिता है वो थोड़ा सा हैरान है और सोच विचार में पड़ जाता है। सोच रहा था कि ऐसी कौन लड़की है जिसके लिए हम मना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की इस बात से खुश था कि उसने किसी लड़की को पसंद कर लिया है। वह कहता है कि बताओ बेटा किससे तुम शादी करना चाहते हो और कौन है वह लड़की। तो उसके बाद जो दीपेश होता है पूरी कहानी अपने पिता को बताता है। कहता है कि जैसे मैं खेतों में मजदूरों को देखने के लिए गया था तो वहां पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मुझे मजदूरी करते हुए दिखाई दी। तो उसके बाद मैंने ठेकेदार से पूछा तो उसके माता पिता बीमार रहा करते हैं और मजबूरन उसको मजदूरी करनी पड़ रही है। मैं उसी लड़की को देखते ही पसंद कर चुका था और मैं अब चाहता हूं कि मैं उसी से शादी करूं। अब इस बात को सुनकर उसके पिता पहले तो उसे मना करते हैं, लेकिन तभी दीपेश कहता है कि पिताजी अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि बेटा वो तो गरीब लोग हैं, अगर उनसे हम रिश्ता जोड़ेंगे तो समाज वाले हमारे बारे में किस किस तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन जो दीपेश होता है वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी पैसा तो हमारे पास ही बहुत है, तो पैसे का हमें क्या करना है, हमें केवल घर के लिए एक बहू चाहिए जो अच्छी तरह से घर को साथ संभाल कर सके। और उस लड़की के चेहरे को देखते ही ये लग रहा है कि वो अपने घर का ख्याल अच्छी तरह से रखेगी, क्योंकि जहां पर वो अपने पिता के पास रहा करती है तो परिवार के लिए वह मजदूरी तक कर रही है, तो जहां पर उसकी शादी होगी वहां पर उन लोगों के लिए क्या क्या नहीं कर पाएगी। अब इस बात को सुनकर उसका पिता भी इस बात से प्रभावित होता है और वह अपने बेटे की शादी उस मजदूर लड़की से करवाने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद उसका पिता अपने घर से निकलता है और वहां जाकर ठेकेदार से बात करता है। ठेकेदार से बात करने के बाद वह उस लड़की का एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद वापस से अपने बेटे के पास पहुंच जाता है। वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हमें वहां पर जाना है जहां पर उस लड़की के माता पिता रहा करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर परिवार वालों से ही करनी चाहिए। तो इसी वजह से दीपेश, उसकी माँ और उसका पिता एक गाड़ी में बैठते हैं और सीधा उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां का एड्रेस उस ठेकेदार ने उसे बताया था। वह गांव में पूछते पूछते उस घर तक पहुंच गए थे और जैसे उस घर को देखते हैं तो एकदम से हैरान
हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा सा आंगन था और एक झोपड़ा बना हुआ था और झोपड़ों के बाहर एक खटिया पड़ी हुई थी। उस खटिया पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी वह बेटी थी। वह बैठकर वहां पर खांसने लग रहा था। इसके बाद जो दीपेश के पिता है वो उस आंगन के अंदर जाते हैं और वहां पर उस व्यक्ति से बातें करने लगते हैं। अब जैसे काजल का पिता एकदम से इतने बड़े व्यक्ति को अपने पास आते हुए देखता है तो वह उसे पहचान लेता है कि ये तो दूसरे गांव का जमींदार है और बहुत ही रुपया पैसा है इनके पास। उसके बाद वह खड़ा होता है और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मालिक, आपने तकलीफ क्यों की? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे ही बुला लेते। इसके बाद जो दीपेश का पिता होता है वह उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी, दरअसल हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तो इसी वजह से हमसे रहा नहीं गया और हम तुम्हारे पास बात करने के लिए आ गए। अब इस बात को सुनने के बाद जो काजल का पिता वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और परेशान भी होता है, क्योंकि वह व्यक्ति काफी ज्यादा पैसे वाला था और उसको इससे भला ऐसा क्या काम पड़ गया। इस बात को सोच सोचकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। इसके बावजूद भी वह उनको घर के अंदर ले जाता है तो वो लोग उस झोपड़े के अंदर चले जाते हैं। वहां पर एक टूटी सी चारपाई पड़ी हुई थी, उस पर ही उन लोगों को बिठा दिया जाता है। उसी झोपड़ी के अंदर एक और चारपाई थी, जिस चारपाई के ऊपर काजल की मां लेटी हुई थी, जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। घर के अंदर ज्यादा कुछ सामान नहीं था, थोड़े बहुत बर्तन थे जिनमें वो खाना पकाया करते और खाया करते, और एक बेटा था उसका जो अभी काफी छोटा था। अब जो काजल का पिता है वो उनकी सेवा में वहीं पर खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है कि मालिक, कहिए आपको क्या काम है और किस वजह से आप यहाँ पर आए हो। तो उसके बाद जो जिम्मेदार साहब है वो काजल के पिता से एकदम से कहने लगते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ और इसी रिश्ते की बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब इस बात को सुनकर काजल का पिता एकदम से हैरान हो जाता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मालिक, हमसे मजाक मत कीजिए, आप लोग बहुत पैसे वाले हो और हम लोग गरीब हैं, तो हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से कैसे हो सकती है। लेकिन जो दीपेश का पिता है वह पूरी की पूरी कहानी उसे बताता है और कहता है कि मेरे बेटे ने बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट कर दिए हैं और अब वह चाहता है कि वह आपकी बेटी से शादी करे, क्योंकि आपकी बेटी हमारे खेतों में काम कर रही थी और यह मजदूरों को देखने के लिए आया था, तो पहली ही नजर में उसे पसंद कर चुका है और उसी से शादी करना चाहता है। आपको शादी की कैसी भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा मैं कर दूंगा और आप केवल अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस बात को सुनकर उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। कहता है कि मालिक, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन तभी जो जिम्मेदार जी होते हैं वो एकदम से खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मालिक मालिक क्या लगा रखा है, आज से हम और तुम समधी समधी हैं और तुम्हारी बेटी से ही मेरा बेटा शादी करेगा। इतनी ही देर में जो काजल थी वहां से मजदूरी कंप्लीट करने के बाद वापस अपने घर आ गई थी और घर आने के बाद जैसे वो जिम्मेदार और उसके बेटे को यहाँ पर देखती है तो एकदम से हैरान और भौचक्की सी रह जाती है। वह सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो गई जो ये जिम्मेदार का बेटा यहाँ पर आया है, लेकिन जैसे उसके पिता उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी शादी के लिए आए हैं तो इस बात को सुनकर काजल भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सोच विचार करने लगती है। इसके बाद जो दीपेश होता है वह काजल से अपने दिल की बात कह देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहली ही नजर में पसंद कर लिया था और मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम शादी से मना कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करो। अब इस बात को सुनकर जो काजल है थोड़ी देर तक सोच विचार में पड़ती है और उसके बाद शर्मा कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अब उसके शर्माने से सभी लोगों को पता चल गया था कि काजल भी शादी करने के लिए तैयार है। तो फिर दोनों परिवार वाले मिलकर एक मुहूर्त निकालते हैं और उस मुहूर्त पर काजल की धूमधाम से दीपेश के साथ शादी करा दी जाती है। अब जैसे ही गांव में पता चलता है कि फलाने की लड़की ने फलाने जिम्मेदार के लड़के से शादी की है तो इस बात को सुनकर लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में बताने लगते हैं। कोई तो जिम्मेदार को अच्छा बताता है, कोई काजल को बेकार बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इन बातों का काजल और दीपेश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इधर जो दीपेश होता है उसकी माँ का अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता है और साथ में उसके परिवार का भरण पोषण की भी जिम्मेवारी लेता है। उसने उसके परिवार को अपने खेतों पे ही बसा लिया था, वहीं पर उनके लिए एक छोटा सा घर बनाया जिस घर के अंदर वो रहा करते थे और हंसी खुशी अपना समय व्यतीत किया करते थे। काजल उसके घर का सारा काम अच्छी तरह से किया करती और उसके माता पिता का आदर सम्मान किया करती और इसी तरह से उस घर में रहने लगती है। एक दिन अचानक से काजल अपने पति से एक मांग करने लगती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अगर आप मुझे दे सको तो। उसके बाद जो दीपेश होता है वह खुशी खुशी उसके बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कहो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा।
तो जो काजल होती है वो उससे पढ़ाई लिखाई को दोबारा जारी करने के लिए कहती है और कहने लगती है कि मैं दोबारा से पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी लग जाऊँ। इसके बाद दीपेश उसको आगे पढ़ाने के लिए राजी हो जाता है और उसकी पढ़ाई लिखाई को दोबारा से जारी करवा देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो काजल है अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई को किया करती और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एक सरकारी नौकरी में लग जाती है। अब काजल की सरकारी नौकरी लग गई थी और इस बात की खुशी दीपेश के घर वालों और दीपेश को बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहन किया, लेकिन आज वो रानियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आप क्या कहना चाहते हो काजल के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो दीपेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।